ट्रंप ने एक एक आदमी उसे चूज किया है जो बाइडेन के, चाइना के, लिब्रांडुओं के, डीप स्टेट के जो अगेंस्ट हो। जितने मुतनाज़ा ट्रंप खुद हैं, उनकी ऐलान करदा अब तक की काबीना ने भी हलचल मचाना शुरू कर दी है। अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो है, तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का निदेशयुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को गर्वित रिपब्लिकन बताया और कहा कि अपनी निडर स्वभाव को वे खुफिया विभाग में भी लेकर आएंगी। बड़ा मौका आ जाना इंडिया के पास, जो मर्जी इंडिया करे, जैसे मर्जी इंडिया करे, खुला फ्रीडम होनी है, आजादी होनी है, हर चीज होनी है। मोदी जी के कैबिनेट में मुसलमान नहीं है और अभी तक सो कॉल्ड ट्रंप के कैबिनेट में भी नहीं है। Donald Trump is very much well placed for India. He is going to do wonders for India. ये हम आपको दिखाई देते वो हैं ये साहब विवेक रामास्वामी। एग्जैक्टली विवेक बहुत पॉपुलर हैं और ये यहां तक है कि अब ये बात की जा रही है कि नेक्स्ट यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन प्रेसिडेंट होगा। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हांस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की वैसे भी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्राउन है। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मज़े की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हांस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म। तुलसी गैबार्ड हैं दूसरी हिंदू जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे। विवेक रामास्वामी इससे पहले ही लगाए जा चुके हैं, उनको पहले एलोकेट किया जा चुका है। दूसरी तुलसी गैबार्ड है। तुलसी गैबार्ड को बनाया गया है, ये है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, बहुत बड़ी चीज,
कि ये ऑपोजिशन पार्टी से पिछला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी थी मतलब एक नॉमिनी थी और उसके बाद जो बाइडेन के फेवर में ये हट गई थी, रही है डेमोक्रेट ऑपोजिशन पार्टी की, लेकिन इन्हें ट्रंप ने दिया है अपनी कैबिनेट में या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल। क्यों दिया है? ये लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गैबार्ड हैं, हिंदू 2 हो चुके, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये तुलसी गैबार्ड दूसरी हिंदू, क्या ट्रंप कहीं हिंदू इन्फ्लुएंस में आते दिख रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ये लोग इसको ना, इससे पहले कि हम अमेरिकन पॉलिटिक्स पे जाएं, भारत के लोगों को एक मैसेज इंडियंस नहीं दिया है कि यहाँ पर आप देखिए माइनॉरिटी और ये सब कम है, हमको पॉलिटिकल पावर दो, हमको वक्त का पावर दो, हमको यूनिवर्सिटी चलाने का पावर दो, अपनी एजुकेशन सिस्टम चलाने का पावर दो, गवर्नमेंट से सपोर्ट लो, और पैट्रियटिज्म का कोई लेना देना नहीं है। भारत की जो परंपरा है, भारत का जो कल्चर है, उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई सम्मान नहीं। ये सिखाता है जो भारतीयों ने अमेरिका में दिखाया कि लेस देन 1% है वो, 33 करोड़ या 34-35 करोड़ वो होंगे आपका अमेरिकन्स। उसका 1% कितना होता है 33 करोड़ का? दादा, आप अगर 30 करोड़ भी ले लें, जस्ट फॉर न्यूमेरिकल सिंप्लिसिटी, 30 करोड़ का 1% होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो होगा आपका 3 करोड़। 3 करोड़ हाँ नहीं, 3 करोड़ तो 10% होता है। 10% हुआ, 1% 30 लाख। 30 लाख वहां पे भारतीय हैं सिर्फ। और उन्होंने, आप देखिए, अभी तक बहुत सारे पोजीशंस को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कौन उनका टीम में कौन होगा। 2 प्रोमिनेंट हिंदू, डिक्लेयर्ड हिंदू जो हैं, उनको उन्होंने जगह दी है, जिसमें तुलसी गबार्ड जी हैं और विवेक रामास्वामी जी हैं। देखिए ये हिंदू होने का बात नहीं है, बात है कि आप हिंदू हो मगर आप अमेरिकन जो परंपरा है, जो उनकी क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जो उनके वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हो। वो हिंदू होकर के उसमें एसिमिलेट कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कर रहे हम हिंदू है तो एक दिन हमारे हाथ में आएगा तो ये क्रिश्चियनों को हम कन्वर्ट करके हिंदू बना देंगे। तो कहीं ना कहीं उस सिरा कहीं से जाके मिल ही जाता है कि जी इन्होंने ये काम किया। तो देखिए, अब जब हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसा मैंने बताया कि उसमें टॉप लिस्ट नाम बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इंडिया से निकलता है, या वो अपना टिल्ट प्रो इंडिया रखते हैं, पहले भी नजर आते हैं और अब जो नए आए हैं उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है। तो जो हिंदूज हैं और जो इंडियंस हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इसके ऊपर हैरानी की कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो इसलिए कि जो इंडिया के लोग हैं वो हर गवर्नमेंट में, अमेरिका की हर गवर्नमेंट में, हर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी की पोस्टों पर रहे हैं। अब आप कंपैरिजन करने में आएंगे कि जी पाकिस्तानी कहाँ, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में कौन पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ओरिजिन से, ऑब्वियसली मेरा मतलब ये है कि अमेरिकन पाकिस्तानी, वो कहाँ पर है, किसको लगाया, कितने हैं, तो आपको ढूंढने से भी शायद ना मिले, या होंगे तो हम जरूर आपके सामने लाएंगे 1-2 नाम अगर निकल आए। लेकिन बात ये, और आप ये आगे से कहें कि जी देखिए इंडिया के तो इतने हैं, तो पाकिस्तान का कोई भी उसके अंदर नहीं है, तो ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये नहीं है कंपैरिजन। अमेरिका की जो लॉबी है वो हमेशा से ये रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें इंडिया की उसमें बहुत स्ट्रांग रही है। इंडियन लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग हमेशा से रही है, और क्योंकि इंडियन पीपल बहुत इंडियन ओरिजिन से, मतलब ये वहां के लोग यहाँ पर जो हैं वो इसलिए इतने स्टैब्लिश हैं कि बड़े पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक इंडस्ट्री में हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं। जबकि वहां पे आपको पता है हमसाए में तो ऐसा सिलसिला सच नहीं है। मेरा ख्याल है यूके में शायद उनकी तरफ जो वो बने हैं वो कहा जा रहा था कि काफी एमपीज हैं, लेकिन अमेरिका में जो है वो इंडिया छाया हुआ है, उनके लोग छाए हुए, तो इसलिए इसमें कोई कंपैरिजन करने वाली बात ही नहीं। तो सर ये जो है ना कुछ नाम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आए, इससे हमें अंदाजा हो रहा है इस चीज का कि जो अब हमें नजर आएगा इसके अंदर एरा ट्रम्प का, वो कैसा चलेगा, या कैसे लोग जो हैं वो कैसे इसको लेकर जो है
इस टर्म को। अच्छा, ये बात भी कही जा रही है जो मैंने आपको कही कि हो सकता है कि एक नहीं 2 टर्म गुजारे। अच्छा, ये भी अब मैं एक और बात आपको बताऊं, और वो क्या है, वो ये है कि ये बातें भी हो रही हैं कि जो नए ट्रम्प के बाद प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन होंगे। उसमें कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं, एलोन मस्क का नाम लिया जा रहा है, विवेक रामास्वामी का नाम लिया जा रहा है। अब तो बल्कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ट्रम्प के बेटे बैरन है वो भी आगे चलकर प्रेसिडेंट बनेंगे, वो जितने पॉपुलर हो चुके हैं। ये वाली बातें क्योंकि ट्रम्प ने अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जो फैमिली है उनको बहुत कम रखा है। ये इसमें एक नई बात है। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये किया है कि वो पहले जो जैसे कि उनके जो बेटी थी, बेटी के हस्बैंड और फिर एक और बेटे, ये सब उनकी गवर्नमेंट में शामिल थे लास्ट टाइम।